राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी कान्हा की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। तो देखिए, बैसाख मास की जो है पहली एकादशी जो आने वाली है। वैसे तो देखो, हम जितने भी व्रत रखते हैं उनका अपना एक महत्व होता है। ऐसा कहते हैं कि जैसे जो है एकादशी जो है वो भी साल में देखिए 24 पड़ती हैं, लेकिन हम जितनी भी एकादशी रखते हैं उसका अपना अपना एक अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि अब जो आने वाली है बरुथनी एकादशी। बरुथनी एकादशी को कहते हैं कि इस दिन अगर जो व्यक्ति व्रत रखता है तो उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बरुथनी एकादशी का व्रत जो व्यक्ति करता है वो सभी पापों से मुक्ति पाकर सौभाग्य और मोक्ष प्राप्त करता है। बरुथनी एकादशी का व्रत जो व्यक्ति करता है वो 10,000 तप करने के बराबर फल प्राप्त करता है। मतलब जो 10,000 तप करते हैं उसके बराबर उसको फल की प्राप्ति होती है। और देखिए, जो व्यक्ति मतलब इस व्रत को अगर करता है तो वो अन्नदान का जो है फल प्राप्त करता है। मतलब जो हम अन्नदान करके जो हम पुण्य कमाते हैं वो इस व्रत को करने से हमें फल प्राप्त होगा। जो व्यक्ति इस बरुथनी एकादशी का व्रत करता है वो कन्यादान करने के बराबर फल प्राप्त पाता है। मतलब जो हम कन्यादान करते हैं उसका जो हमें पुण्य फल मिलता है उसका हमें फल इस व्रत को करने से प्राप्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्णदान करने से जो फल व्यक्ति को प्राप्त होता है वही फल इस बरुथनी एकादशी के व्रत करने से उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। मतलब कि आप देखिए, कोई भी व्रत अगर नहीं कर पाते हैं आप, तो आप एकादशी का व्रत आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत जो है आप नियमित रूप से उसको अच्छे से उसको आप कीजिए, उसको मन से भाव से उसको पूरा मतलब तरीके से उसको कीजिए। इस व्रत को करने से आपके सभी पाप धुल जाएंगे और आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। मतलब आप श्री हरि भगवान विष्णु का साथ पाएंगे। और देखिए, एकादशी व्रत जो है वो 3 दिन का होता है। मतलब उसको हमें 10वीं से ही स्टार्ट करना होता है। 10वीं से ही हमें जो है लाल मसूर की दाल नहीं खानी होगी, चावल नहीं खाने होंगे। मतलब कोई भी चीज़ हम ऐसी नहीं खाएंगे कि जो हमारी एकादशी व्रत को खंडित कर दे। क्योंकि देखिए, एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाते हैं। वैसे जगन्नाथ में जो है चावल के मतलब भोग लगाया जाता है, वहाँ पे एकादशी के दिन ही चावल का भोग लगता है। लेकिन और हमारे यहाँ पे मथुरा वृंदावन के मंदिरों में नहीं लगाया जाता है एकादशी के दिन चावल का भोग। तो इसलिए हम एकादशी के दिन जो है चावल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और इसीलिए हमें 10वीं से ही उसका जो है स्टार्ट करना होगा। क्योंकि एकादशी अगले दिन जो होती है तो हमें 10वीं से ही मतलब व्रत को स्टार्ट करना होगा। तो हम और देखिए, भोजन भी आप जो है शाम को 7 बजे से पहले आप भोजन कर लीजिए। उसके बाद में आप भोजन ना करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आइए अब जान लेते हैं कि बरुथनी एकादशी कब है, उसका शुभ पूजन मुहूर्त कब है और उसका पारण का समय क्या रहेगा। तो देखिए, एकादशी की जो तिथि है वो 15 अप्रैल शनिवार 8:45 पर शुरू होगी और एकादशी की तिथि का समापन जो है वो 16 अप्रैल 6:14 पर समाप्त हो जाएगा। तो हम जो है एकादशी 16 अप्रैल को करेंगे। 16 अप्रैल जो है वो रविवार को पड़ रही है। तो देखिए, रविवार को हम जो है तुलसी की पूजा भी नहीं कर सकते, उनको मतलब हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। उनको हम दिया जला सकते हैं लेकिन हम तुलसी को स्पर्श नहीं कर सकते। और देखिए, एकादशी जो है वो रविवार की पड़ रही है, मतलब इतवार भी है उस दिन। तो उस दिन जो है तुलसी को वैसे भी नहीं तोड़ते हैं और एकादशी के दिन भी तुलसी को तोड़ते नहीं हैं। तो आप जो है एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़ करके मतलब भोग प्रसाद के लिए आप एक दिन पहले ही उसको ला करके अपने घर में रख दीजिए। तो आप जो है एकादशी के दिन उनको भोग में जो है यूज कर पाएंगे। क्योंकि एकादशी के दिन आप तुलसी को बिल्कुल भी ना तोड़ें और वैसे भी जो है वो रविवार है तो उस दिन आप तुलसी को ना तोड़ें। और आप जानते हैं एकादशी के पारण का समय क्या रहेगा। तो देखिए, पारण का जो समय है वो 17 अप्रैल को 5:54 पर शुरू होगा और 8:29 तक रहेगा। इस बीच में जो है आप एकादशी का जो है पारण आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करें और स्नान करने के बाद में आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र धारण करने के बाद में जो है आप संकल्प लें। देखिए, संकल्प में क्योंकि एकादशी है तो हम चावल तो ले नहीं सकते, लेकिन आप सुपारी ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं। आप संकल्प लें कि आपका जो भी नाम हो, आपका जो भी गोत्र हो, मैं बोल करके कि मैं आपका व्रत जो है स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। आपकी जो भी मनोकामना हो वो आप मनोकामना पूर्ति की जो है भगवान से याचना करें। और उसके बाद में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा आराधना करें। और देखिए, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल की भी जो है पूजा आराधना करें। और हो सके तो आप लड्डू गोपाल को
पीले वस्त्र धारण कराएं, क्योंकि भगवान विष्णु को जो है पीला रंग अति प्रिय है और जो लड्डू गोपाल हैं हमारे वो भी भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप हैं। तो आप हो सके तो भगवान मतलब लड्डू गोपाल को आप पीले रंग के वस्त्र धारण अवश्य कराएं। देखिए, एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा बताई गई है। अगर आप हो सके तो पीपल के वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में जो है त्रिदेवों का वास होता है। तो इसीलिए आप पीपल के वृक्ष की पूजा अगर कर सकते हैं तो आपके आसपास में हो, मंदिर में किसी में भी, तो आप पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे तो तुलसी का पूजन भी करना चाहिए, लेकिन ये जो एकादशी है, बरुथनी एकादशी 16 अप्रैल को है और 16 अप्रैल को रविवार है। तो रविवार को हम तुलसी को स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, धूप दिया हम दिखा सकते हैं। तो आप धूप दिया वगैरह आप दिखा सकते हैं, तुलसी माता को आप स्पर्श ना करें। और देखिए, एकादशी के अगले दिन मतलब द्वादशी को जब आप अपने व्रत को खोलते हैं तो आप व्रत खोलने से पहले आप मतलब किसी गरीब को, किसी कन्या को या फिर किसी ब्राह्मण को मैं आपको बताना भूल गई, जब आप जो संकल्प लेते हैं ना, व्रत का संकल्प जब आप लेते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप जो है सुपारी रख सकते हैं और फूल रख सकते हैं, और आप उसके साथ में जो है आप सिक्का ले सकते हैं, 1 या फिर 2 का कोई भी सिक्का हो जो आपके पास अवेलेबल हो, आप वो सिक्का जो है आप रख लीजिए जब संकल्प लें। और उसी सिक्के को जब आप द्वादशी को जब आप अपना व्रत खोलते हैं ना, तो आप उसी सिक्के में और मतलब पैसे डाल करके आप किसी ब्राह्मण को, गरीब को, किसी कन्या को आप भोजन अवश्य कराएं। अगर भोजन आप नहीं करा पाते हैं तो आप सूखा भी अन्नदान कर सकते हैं। मतलब ये है कि जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसके अगले दिन मतलब द्वादशी को आप जब व्रत खोलते हैं तो आप दान दक्षिणा करने के बाद में ही अपना व्रत खोलें। और देखिए, दान दक्षिणा या फिर आप पारण जब भी कर रहे हैं तो आप एक बार जो है शुभ मुहूर्त आप एक बार ज़रूर देख लें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।